सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। अगर आपको 3 लेयर वाली चैन वाली बैग बनानी है, वो भी घर पे, और समझिए 50 रुपये की खर्च में, देखिए फॉर्म, ये कटनवारी पीस, अगर नहीं है तो आप 1 मीटर कपड़ा भी कोई भी खरीदेंगे ना तो 50 रुपये से कम ही में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लंबाई चौड़ाई आपको मैं बता दूँ, लंबाई मैंने लिया है 13 इंच और चौड़ाई लिया है 12 इंच। इससे थोड़ा अगर बड़ा बनाना है तो लंबाई चौड़ाई में आप कर सकती है। अब उसको मैंने 2 पीस, यहाँ पे जो पीस आगे रखनी है ना, मैंने 2 पीस कट किया और फॉर्म भी 2 पीस लिया है। और जो कपड़े में मिलती है ना फ्री का, यार फ्री का जुगाड़ है। और यहाँ पे देखिए 2 साइड से आपको सिलाई चला लेनी है, लंबाई की तरफ से, चौड़ाई की तरफ से बिल्कुल भी नहीं चलानी है। अभी मैं आपको बताऊंगी इस पर जीप अटैच करना। फॉर्म आपको थोड़ा बहुत बड़ा लेना, जैसे कि मैंने लिया है, बाद में इसको हम लोग कट कर देंगे। अब देखिए चैन को, आपको जो चैन आप लेंगी ना, उस चैन को आप लेना है और लाइनिंग वाली पीस को इस पे एक सिलाई आप चला दो। और सिलाई चलाने के बाद ना मैं आपको बताऊंगी ये क्यों ज़रूरी था। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये अंदर अटैच हो गई। ठीक है, अंदर अटैच हो गई। अब इस पे क्या करना ना, 3 तरफ से, अब देखिए एक तरफ तो आपने सिलाई चला ली, फिर ऊपर बैठने वाली सिलाई चला दीजिए, फिर चारों तरफ से मतलब राउंड राउंड सिलाई आप चला दीजिए। सिलाई चलाने के बाद इसी तरह जो एक्स्ट्रा, देखिए जो लाइनिंग और एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच गई है उसको फॉर्म को काट दीजिए। मतलब थोड़ा आधा 1 इंच आप एक्स्ट्रा ही रखिएगा हमेशा, मतलब जो मेन होता उससे आधा इंच 1 इंच ज़्यादा कपड़ा नीचे का लीजिएगा। अब देखिए दोनों साइड से मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है और रेडी करके उस पर सिलाई चला दी है। बैठने वाले 3-4 सिलाई मैंने कुछ इस तरह से लंबी लंबी चला दी है। आपका मन तो स्क्वायर भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे तो मैंने 2 पीस को रेडी कर लिया, दोनों में ही मैंने चैन लगाया हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये चैन 3 चैन वाली बैग है। अब यहाँ पे मैंने 3 इंच की पट्टी मैंने कट कर लिए कपड़े को। इसकी लंबाई मैं आपको बता दूं तो लंबाई मैंने 42 इंच रखी हुई है, और आपका मन छोटा बड़ा भी कर सकते हो। हाँ, ये कट पीस है, टुकड़ों में से मेरा छोटा सा कट गया था तो उसको मैं ज्वाइंट करके लंबा बना। अब देखिए फॉर्म ले लूँगी 1 इंच की और कुछ इस तरह से पट्टी को, एक इक्वली पट्टी को सिलाई करके रेडी कर लूँगी। अगर आप चाहती हैं तो मार्केट का भी ब्लैक कलर का 5 रुपये मीटर मिल जाता है, इसलिए उसको खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं इसको घर ही पे बनाऊँ तो इसी वजह। अब आपको एक पीस लेना है 2 इंच की लंबाई में, पहले इस तरह से निशान लगाना। अब दोनों सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि बीचों बीच में से कुछ इस तरह सेंटर पॉइंट कर लेनी है। सेंटर पॉइंट पर से आपको 2.5 इंच एक तरफ और 2.5 इंच दूसरे तरफ मार्जिंग करके, यहाँ पे देखिए नीचे से भी 2.5 इंच कि हमारा कहीं टेढ़ा ना निकले। तो इस तरह से स्केल से आप सिलाई निशान लगा लीजिए और उस पर आपको क्या करना है, पट्टी लगाना है। अब पट्टी, जो पट्टी आपने रेडी किया है उसी पट्टी को कुछ इस तरह से 2 इंच पहले से, देखिए जो ज्वाइंट करना ना आपको, तो इस तरह से सिल के फिर यहाँ पे 2-3 सिलाई चला के फिर ज्वाइंट कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से दोनों पार्ट में मैंने सिलाई करके पट्टी को ऐड किया। हाँ, 2 इंच की जो चौड़ाई में मैंने लंबाई स्ट्रेट ली थी ना, वहीं तक मैंने ऐड किया। और देखिए अभी से कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से आप रेडी कर लीजिए। रेडी करने के बाद आपको क्या करना, फिर से लाइनिंग की 2 कपड़े लेने, क्योंकि 2 पार्ट है हम लोग के पास। तो लाइनिंग देखिए यहाँ पे कुछ लाइनिंग 1 इंच, मैंने हमेशा बोला है कि लाइनिंग के कपड़ा 1-1.5 इंच ज़्यादा आप रखा करो, कुछ भी बनाओ लाइनिंग के कपड़ा रखा करो। अब यहाँ पे ऊपर से क्या कीजिए, दोनों को लंबाई की मतलब चौड़ाई की तरफ से इसको फोल्ड कर लीजिए। दोनों मैंने फोल्ड कर लिया, कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। अब फोल्ड होने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगी, स्किप करके तो बिल्कुल भी वीडियो मत देखिएगा, समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरह से इसको रखना है और रखने के बाद इसको पीछे की तरफ पलट देनी है। पीछे की तरफ पलटने के बाद इसकी भी सिलाई जो पीछे की नीचे की है उसको नीचे की जाए, उस पर एक सिलाई चला। यहाँ कहीं भी फोल्ड नहीं होगा। आपको क्या करना है, इजीली पीछे के पार्ट से रख के और चारों तरफ से आपको कर लेनी है सिलाई। और कुछ इस तरह से दूसरे पार्ट को भी जैसे मैंने बताया है वैसे दूसरे पार्ट पे भी लाइनिंग एक रख के और आपको सिलाई चला लेनी है। अब देखिए यहाँ पे सिलाई दोनों पार्ट को मैंने चला दिया और जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं अब इसमें से कट करके निकाल दूंगी। और निकालने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको अभी बता रही। अब देखिए कुछ इस तरह से वो कटिंग हो गई है। कटिंग करने के बाद अभी मैं आपको चैन बता दूंगी खोल के कि किस तरह से ये पट्टी किस तरह से ये लाइनिंग जोड़ने पे आपका ये देखिए मतलब पॉकेट बन के रेडी होगा। 2 पॉकेट बन के रेडी हो गया
और तीसरा पॉकेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब देखिए एक और चैन लेना है। जैसे कि आपने हेडलाइन हर चीज़ पढ़ ली कि 3 चैन वाली ये बैग है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको लेनी है एक और चैन और बीच में सिलाई कुछ इस तरह से करनी थी। मुझे समझ में आया कि अरे यार मैं तो बस बता दूंगी तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसी ना तो मैंने कहा चलो इसको सिलाई करके मैं दिखाती हूँ। अब आपको करना है ना, जो चैन लेंगे उसके ऊपर से देखिए जो हम लोग सिलाई करके पहले से रखे थे उसको ओवरलैप करते हुए इस तरह से 1 फुट से चैन लगा दी। और सबसे अच्छा टिप्स मैं बताऊं, आप ना चैन कभी भी लगाना तो 1 फुट जो मार्केट में मिलती है ना 1 पैरे वाली, उसको आप रखिए और इजीली बहुत अच्छे से चैन लग जाती है और कहीं भी मतलब वो क्या कहते हैं दिक्कत नहीं होती। देखिए इस तरह से चैन लगा लेनी। अभी आप सोचेंगे कि क्या ही कर रही हैं, अरे भाई मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आप चेक भी कर लीजिए कहीं चैन पे तो सिलाई नहीं चल गई है। देखिए कितने अच्छे से खुल जा रही है। अब आपको जो पट्टी आप कलर मल्टी कलर में बना रही हो चाहे एक ही कलर मेरी जैसी बना रही हैं, तब आपको पाइपिंग लगानी है और उसी बीचों बीच चैन के बीच में पाइपिंग लगानी है। मतलब दोनों ये कॉर्नर को सेट करके रख लेना है कि कहीं भी कोई दिक्कत ना है। और इस तरह से 1.5 इंच की फोल्ड या 1 इंच की फोल्ड कपड़ा लेके फोल्ड करके और कुछ इस तरह से लाइनिंग कर लीजिए। इतना प्यारा लुक आ जाएगा ना इसके सिलाई करने के बाद। और जो रफ चीज़ें दिख रही है ना एक पे एक चैन वाली, वो भी आपकी ढक जाएगी। और मतलब डिटेल में एकदम मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी कमेंट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो उनसे पूछे जो घर परिवार सारा काम करके और आपके लिए वीडियो बनाती हैं और शेयर करती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लग गई और कुछ इस तरह से इस पार्ट पे भी आपको लगा देना। अब देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ गया ना। और पीछे से भी देखिए इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस पार्ट को देखिए मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब रेडी होने पे आपको क्या करना ना, सेंटर पॉइंट से 3 इंच ऐसे हाफ इंच, मतलब मैं बस यही बता रही हूँ कि चैन के दोनों तरफ से 3 इंच की ऐसे किया है मैंने 3-3 इंच और उस पर निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे इंची टेप जैसे मैं दिखा रही हूँ ना उसी तरह आपको गोल गोल घुमाते घुमाते आपको ले लेनी है एक निशान। यहाँ पे मेरे पास आ रही है 32 इंच, लेकिन मैं चौड़ाई लूँगी 4 इंच की रेडी में और लंबाई 33 इंच तक मैं रखूँगी। और उसके अंदर भी मैंने फॉर्म रख के और लाइनिंग रख के इस तरह से सिलाई चलाई हुई, जो कि आपको वीडियो में दिख रही है। वो वीडियो सारी बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ती। तो देखिए ये चीज़ आपको कुछ इस तरह से ऐड होगा। हाँ लेकिन ज्वाइंट करने से पहले आप जोड़ लीजिए, ज्वाइंट करके देख लीजिए कि अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसको आप कट भी कर सकती हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होता है। आप देखिए कुछ इस तरह से चारों तरफ से आपको सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने पर जो मार्जिन हम लोगों ने लिया था ना उसको ऐसे कुछ करके चैन पर देखिए एक तरफ से सिलाई चलाएंगी आप, फिर दूसरी तरफ से कुछ इस तरह से पिनअप से ही मदद से आप पिनअप की मदद से आपको सेट कर लेनी है। जो दुपट्टा पिन मिलती है ना उसी से आप सेट कर लीजिए, आपके लिए इजीली हो जाएगा। हमारी तो आदत है लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए एक आइडिया ये शेयर किया कि कुछ इस तरह से बैठा के चारों तरफ से पिनअप कर लो और बहुत इजी हो जाती है इसको सिलाई चलना। और फॉर्म और लाइनिंग की कपड़ा इस पे इजीली सिलाई मशीन चल जाती है और बहुत अच्छे से चल जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया। अब आपको इस पर सिलाई चला लेनी है। देखिए पीछे से चैन ना कुछ अंदर की तरफ ऐसे करके, क्योंकि चैन कहीं आगे की तरफ ना रहे, पीछे से आप उसको अच्छे से कर लीजिए। करने के बाद आपको कुछ इस तरह से सिलाई हो जाएगी। या सिलाई करने के बाद देखिए चैन कितनी इजीली खुल जा रही है। अब इसके जो रफ चीज़ें दिख रही है ना उसको पट्टी ले लीजिए 2 इंच की, और जैसे मैं दिखा रही हूँ पहले पट्टी लेके स्ट्रेट पट्टी लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रेट पट्टी लीजिए और उसको सीधे सीधे सिलाई करते जाना है। और करके फिर एक बार ऐसे सिलाई चलाइए और दूसरी बार उसको पलट के सिलाई आपको चला लेनी है, जिससे इसकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी ना
कि आपको यही यकीन नहीं होगा कि आपने इसको घर पे सिला है। अब देखिए कुछ इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया। अब उसको आपको ईजिली इस तरह से, जैसे कोई चीज़ को फोल्ड करते हो ना आप, उसी तरह आपको फोल्ड करनी है और सिल लेनी है। सिलना तो इतना मतलब मैंने ईजी बताया अपने हिसाब से। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी या कोई चीज़ हो रही जो इसमें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको मतलब मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनली, और हर मैसेज मैं रीड करती हूँ और आपकी उसमें जो भी परेशानी होगी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँगी और उसको डिटेल में समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करना है। ये भी मैंने आइडिया आपको दे दिया है। अब आप इसकी फाइनल लुक देखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि इतनी प्यारी बनी है ना कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने इसको घर पे बनाया हुआ है। देखिए तो कुछ इस तरह से मैंने एकदम मतलब फिनिशिंग हर चीज़ का मैंने ध्यान रखा। अब देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो गया मेरा पर्स, और इसको आपको कहीं भी यूज कर सकती हैं। मतलब कपड़ा ले जाना, टिफ़िन ले जाना, कहीं भी यूज कर सकती हैं। मार्केट ले आने के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। या कहीं स्कूल में जॉब कर रहे हो तो छोटे बड़ी चीज़ों को लेके आपको ले जाना, हैंडल करना, किसी के यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसको घर पे बनाया, और मात्र 50 रुपये की खर्चा में जो कि आपने चैन खरीदा। तो कैसा लगा आइडिया? अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।